हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं वही सबके लिए प्रे करती हूँ कि सभी सुखी रहिए। और हम बाहर आए थे, हमारा एक लाइटिंग है ना खराब हो गया है। और वो लाइटिंग का पता है ना, एकदम बारीक उसमें तार रहता है, एकदम बारीक वायर रहता है। वो लाइटिंग थोड़ा भी खराब हो गया ना, कितनी भी महंगी लाइटिंग हो, पूरा यानी खराब हो जाता है। नहीं तो मैंने लास्ट ईयर ही ली थी, लेकिन चल ही नहीं रही है। तो फिर बाहर गए थे हम कि लाइटिंग लेंगे, थोड़ा घूमेंगे ऐसा लाइटिंग के लिए। लेकिन देखो ना, बारिश, बेमौसम बारिश है। देखो कितना बारिश हो रहा है। और एक कचरा देख सकते हैं आप, कितना कचरा, इतना जोर से हवा छोटा था ना। ये लोकेशन मुंबई का है, न्यू मुंबई। मुंबई में पता नहीं बारिश हो रही होगा, ये न्यू मुंबई है। तो ये देखिए कितना बारिश हो रहा है। और अभी तो भी कम है, इतना हवा छोटा था ना, बहुत हवा छोटा था। तो फिर हमारा रह गया लाइटिंग का। अभी कल हस्बैंड लेकर आएंगे फिर सुबह। अभी मेरा कंदील भी मैंने बाहर लटकाया है। तो पता नहीं बारिश के वजह से क्या हाल हुआ रहेगा। कल ही लिया था, कल ही लिया था दादर मार्केट से। ये भगवान, ये बारिश, बेमौसम की बारिश। और ये कब जाएगी बारिश। ठीक है अभी तो भी, लेकिन अभी कल वसुबारस है और शनिवार को धनतेरस। कल से ही दिवाली है ने वसुबारस। तो कल तो भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मैं रंगोली डालती हूँ, मस्त उसमें रंग भरती हूँ। और वो जो चमकी रहती है ना, वो भी डालती हूँ। लेकिन बारिश ना, सब बारिश सब खराब कर देगी मेरी रंगोली, मेरा मेहनत। वही है ना। Hi, how बोलना, are you everyone? हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी में बात करो। और कैसे हो। बारिश ने सब मजा ये कर दिया ना। नहीं तो हम लोग लाइटिंग लेने को जा रहे थे। हाँ, ये ने हम इधर ही ले रहे थे लाइटिन, मुंबई में नहीं जा रहे थे लाइटिन लेने, नवी क्योंकि हम कुछ दिन पहले ही गए थे मुंबई में। ये ने शायद कब गए थे? कल ही गए थे ना, कल तो हम वाशी में गए थे। परसों गए थे। हाँ, परसों गए थे हम। और अभी हम रुके हैं। हाँ, कल हम लोग वाशी गए थे, परसों गए थे दादर। कल वाशी गए थे, बेटी के लिए ड्रेस खरीदे, दिवाली के लिए। ड्रेस यानी फ्रॉक उसके पास बहुत है। टॉप कम थे, जीन्स भी बहुत है, ट्राउजर बहुत है, टॉप्स कम थे, तो ऊपर के सिर्फ टॉप्स लिए। किती टॉप्स घेतले, चार ना। चार टॉप्स लिए, शॉपर्स टॉप में से बहुत मस्त मिले, बहुत मस्त। शॉपर स्टॉप में ना सब कुछ ही मिलता है, वेस्टर्न इंडियन। शॉपर स्टॉप ना, मैक्स और वेस्ट साइड, इन सब से शॉपर स्टॉप में ना बहुत वैरायटी है। और मस्त वैरायटी है, यानी पसंद आना ही चाहिए। तो हमने कल शॉपर स्टॉप से, बाप रे, बिजली चमक रही है, आपको आवाज भी आया होगा। बहुत जोर बहुत की जोर से चमकी। बिजली चमक रही है। और हमने क्या किए कि छतरी, मैंने पर्स में वजन होता है ना, इसलिए 2-3 दिन पहले ही छाता है ना, अम्ब्रेला निकाल के रख दिया। मैं बोली कि अभी तो गया बारिश, अभी गया बारिश। मैंने भी मेरा रेनकोट निकाला, क्योंकि अभी बारिश गई, अभी शायद लगता कि वापिस से रखना पड़ेगा रेनकोट, क्योंकि बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी कल से नहीं आना चाहिए भगवान, नहीं तो रंगोली का सत्यानाश हो जाएगा। और हम अभी ना बाहर भी खाने जाने वाले थे, क्योंकि सुबह ना ऐसे ही डोसा डोसा ऐसे ही खाया, उस पर ही है पूरा दिन।
तो अभी से भूख लग गई, रात की भूख है ना अभी से लग गई, क्योंकि सुबह खाने में ना डोसा, नाश्ते में डोसा ऐसे ही खाया। सुबह ना टाइम ही नहीं मिला। सुबह मैंने मोहन थाल बेसन बर्फी बनाई 1 किलो की, और मैंने शेव भी बनाई। कितना 700 ग्राम बेसन की शेव बनाई मैंने, यानी आधा किलो से ऊपर आटा था, बेसन का आटा आधा किलो और उससे ज्यादा था। तो मैंने 700 ग्राम बेसन की शेव बनाई सुबह, और मोहन थाल बनाया। तो मोहन थाल 3 घंटे लगा मुझे वो आटा कम गैस पे भूनने को। 3 घंटे कंटिन्यू मैं हाथ चला रही थी मोहन थाल, इसलिए फिर बहुत टेस्टी बना। टेस्ट लिया ना, पहले भगवान को रखा और फिर टेस्ट लिया, बहुत और ये टेस्टी सब बना। फरार मम्मी ने ही किया, हमने कुछ मदद ही नहीं की। ये नहीं कि जितना मम्मी बोल रही थी, पर इलेक्ट्रिशियन वाला भी आया था काम करने के लिए घर में। हर दिवाली को ना मैं हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प लेती हूँ कि शेव मेरे से हाथ नहीं घूमता इतना, यानी टाइट गोल घुमाना पड़ता है ना। फिर चकली भी हस्बैंड मुझे ऐसे चकली करके देते हैं और मैं तलती हूँ। लेकिन इस बार ना मैंने अकेली ने ही सब किया, मैंने पूरा घर साफ किया, पूरा घर। और फैन बाकी है 2-3, तो अभी कल बेटी को लगाऊंगी फैन करने। करशील ना उद्या? हाँ मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। क्योंकि मैं ना 2 महीने से वो ही कर रही हूँ, साफ सफाई। और ऐसे में थके नहीं हूँ, एनर्जी भी कम नहीं हुई है मेरी। लेकिन मुझे कल ना सब स्विच साफ करने, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड रही थे ना व्हाइट, वो साफ करने टूथब्रश से। मैंने उस पे जो लगाना था ना वो लगा के रख दिया है। आपको बोलती हूँ क्या लगाने का, यानी मैंने सिरका रहता है ना व्हाइट विनेगर, वो उसमें थोड़ा इजी करके आता है, एक बॉटल आता है, इजी लिखा रहता है, EZEE, उससे एकदम क्लीन निकल जाता है। और वो इजी और व्हाइट विनेगर मिक्स करके उसको फेंट के फिर वो स्प्रे वाला बॉटल रहता है ना, उसमें वो भर देने का। और फिर स्प्रे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्प्रे कर देने का। और फिर 2-3 घंटे के बाद टूथब्रश रहता है ना पुराना वाला, उससे साफ कर लेने का, एकदम क्लीन निकल जाता है। तो मैंने ना कल से लगा के रखा है, तो कल 2-3 घंटे बाद साफ करने वाली थी, लेकिन कल टाइम ही नहीं मिला और भूल गई कि स्विच को कुछ लगा के रखा है। टाइम भी नहीं मिला, भूल भी गई। हाँ, कल वाशी गई थी मॉल में, इनऑर्बिट, वाशी न्यू मुंबई इनऑर्बिट मॉल। बेटी का टॉप लेना था ना दिवाली के लिए, और बेटा तो बेंगलोर में है, तो बेटे को बोला कि तू उधर ही खरीद ले, हम पैसे तुझे जीपे कर देंगे। तो वो उसके चॉइस से उधर ले लेगा। बेटी को इधर लिया वाशी इनऑर्बिट मॉल में। हस्बैंड का परसों हुआ, मुंबई गए थे परसों, तो हस्बैंड ने उधर मुंबई में खरीदा। मेरे पास तो ऑलरेडी नए ड्रेस है, जो मैंने घड़ी भी नहीं तोड़ी है, वैसे की वैसे न्यू है। तो वो पहन लूंगी मैं लक्ष्मी पूजन, भाऊ बीज के दिन, क्योंकि नए के नए पड़े हैं 2-3 ड्रेस। तो मेरा हो गया काम। और सास को कल खारघर न्यू मुंबई से लिया गार्डन का साड़ी। सास है ना, वो ब्रांड है ना गार्डन करके, एक ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है और मस्त है। हाँ, उसका ही साड़ी पहनती है, दूसरा सास को कोई चलता ही नहीं है। अगर दूसरा साड़ी लिए ना तो पहनेंगी भी नहीं, डालेंगी भी नहीं, फिर साड़ी लेके कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए फिर हमने ना खारघर गए न्यू मुंबई। हमारा बेलापुर से बाजू में ही है खारघर, वहां पे है गार्डन का बहुत बड़ा शॉप है। वहां से फिर सास को एक साड़ी लेने वाले थे हम लक्ष्मी पूजन के दिन, सास को कि लेंगे करके, लेकिन एक साड़ी और अच्छी लग गई, तो फिर 2 साड़ी ली है सास के लिए। और गार्डन की साड़ी का एक सबसे बड़ा फायदा है कि वो डेली वेयर है। हाँ, यानी आप बाहर भी पहन सकते हैं और आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, इस्त्री की जरूरत नहीं। इतना उसको शाइनिंग रहता है ना, और कपड़ा इतना मस्त है ना गार्डन का कि इस्त्री की जरूरत नहीं है। आप उसको बिंदास घर में भी पहन सकते हैं, बाहर भी पहन के जाएंगे ना तो पार्टी लुक आ जाएगा, इस्त्री की जरूरत नहीं।
और मेरी दादी है तो मॉडर्न, वो स्लीवलेस ही पहनती है। और मेरी सास मॉडर्न है, वो जो थोड़ा सिल्की टाइप गार्डन का साड़ी है ना, ब्रांड का, गार्डन ब्रांड का, वो ही पहनती है। ब्लाउज भी ऐसा, मैं कैसे इतना बाही रखती हूँ ना, उसका सिवलेस ही रहता है हमेशा, ब्लाउज सिवलेस ही। मैं तो मम्मी को डांटती भी हूँ कि मम्मी आप भी पहनते जाओ स्लीवलेस। दादी देखो कितने उम्र की, वो पहनती हूँ, आप क्यों नहीं पहनते? मैं हमेशा मम्मी को जिद करती हूँ मुझे कि नहीं अच्छा आप। लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। जब अच्छे ढंग के भरे पूरे कपड़े नहीं पहनूंगी ना, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं फिर ऐसे ऐसे कैसे तो भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अच्छे कपड़े पहनूंगी ना, जो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे अच्छे लगते हैं, दिल से अच्छे लगते हैं, वही कपड़े मैं पहनती हूँ। फैशन के नाम पे नहीं। मेरी सास भी है ना, फैशन नहीं है, उसको ना घबराहट होती है। यानी ऐसे फुल भाई के पहनेंगी ना, उसको घबराहट होती है, इसलिए वो नहीं पहनती, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ब्लॉगिंग बड़ा हो रहा है, इसलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।